किसान साथियों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान गाइड में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धान के बीपीएच कीट के बारे में, अर्थात ब्राउन प्लांट हापर के बारे में, जिसे कहीं कहीं स्थानीय भाषा में बोलचाल में हम लोग भूरा माहू, फुदका, काला तेला, भूरा तेला या भुनका आदि नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, ये जो धान की फसल है, इसमें आने वाला ये प्रमुख कीट है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी धान की फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। किसान साथियों, ये हमारी धान में करीब 20% से लेकर 70% तक नुकसान पहुंचा सकता है यदि हम इसका समय रहते नियंत्रण ना करें तो। किसान साथियों, बीपीएच जो कीट है, ये जो हमारे धान की फसल में धान के तने के निचले हिस्से से लगता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये हमारे धान के तने से में जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनका सेवन करता है, उन्हें खाता है और एक प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जो कि फंगल संक्रमण को बढ़ावा देता है। तो अगर समय रहते हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये हमारी फसल को बहुत ही नुकसान कर देता है। जब हम अपनी फसल को, धान की फसल के नीचे तने पर देखते हैं और तने को हटाकर देखते हैं तो हम वहाँ पर मच्छर की तरह कुछ छोटे छोटे कीटों को देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये भूरा तेला है या बीपीएच है। इसके आने का समय जो होता है वो ये सामान्यतः मध्य अगस्त से लेकर अक्टूबर तक किसी भी टाइम हमारी फसल में आ सकता है, या कभी कभी देखते हैं कि हमारी फसल जब 50 या 55 दिन की हो गई है तब ये हमारी फसल में आता है। किसान साथियों, ये जो हमारे धान के तने को पूरी तरह से सुखा देता है, इसके साथ साथ ये बालियों के भी रस को चूस लेता है। हम कभी कभी अपनी धान के खेत में देखते हैं कि हमें गोलाकार जला हुआ सा कहीं पर कोई भी पार्ट अपने धान के खेत में दिख जाता है, जिसे कि हापर बर्न बोला जाता है। ये इसी बीपीएच कीट के कारण होता है। तो किसान साथियों, जैसे ही खेत में बीपीएच का अटैक दिखे तो अगर हमारे खेत में पानी भरा हुआ है तो उसे तुरंत ही निकाल दें। और बेसिकली इस समय यूरिया तो देना बंद हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यूरिया दे रहा है तो उसे यूरिया वो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही हैं वो फेवरेबल कंडीशन को बनाती हैं कि ये अपने अटैक को दुगना कर देगा। तो किसान साथी इस चीज़ से बचें। किसान साथी, अब बात आती है कि हम इसमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, कब हमें इसमें दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पौधे पे तने पर 5 से लेके 10 कीट अगर हैं तभी हम इस पर कोई भी रसायन का प्रयोग करेंगे, उससे पहले हमें रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, एक बात जान लें, बीपीएच जो ये कीट है, ये ऐसा एक कीट है जो किसी भी दवाई के प्रति बहुत ही जल्दी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए हमें एक ही दवाई का बार बार प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये किसी दवाई के प्रति सबसे जल्दी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लेता है। अब बात करती है इसके नियंत्रण की, तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सिजेंटा कंपनी का चेस आता है, जिसके अंदर की टेक्निकल पाया जाता है वो पाइमेट्रोजिन 50% WG में पाया जाता है। किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। ये बीपीएच के माउथ व उसकी टांगों को पैरालाइज कर देता है व उसके अंडे देने की क्षमता को तुरंत ही ख़त्म कर देता है, जिससे इसकी अगली पीढ़ी पनप नहीं पाती और इसका हमारे खेत से सफाया हो जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो ये हमें 1 से 20 ग्राम प्रति एकड़ लेना है और कंपनी के हिसाब से इसे 2 बार में हम अपने खेत में इसका प्रयोग करें। और ध्यान देने की योग्य बात है कि हम जब भी इसका स्प्रे करें तो हम, क्योंकि ये जो कीट है ये निचले हिस्से में पाया जाता है पौधे के, तो कोशिश करें हम कि अपनी नोजल को, अपने स्प्रे को नीचे पार्ट में करें, जिससे कि ये स्प्रे तुरंत ही असर दिखाए। अब ये जो दूसरा हम साल्ट की बात करते हैं, यह आता है बायर कंपनी का कार्बेक्स प्रो। किसान साथियों, इसके अंदर इथिप्रोल 9.7% पाया जाता है। ये निम्फ व वयस्क दोनों पे ही टारगेट करता है, वह दोनों की मार गिराता है। इसकी मात्रा की बात करें तो ये हमें 170 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा लेनी है और इसे 180 से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर इसकी छिड़काव करना है।
किसान साथियों, ये बीपीएस से लगभग 15 से 20 दिन तक हमें नियंत्रण देता है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आया है जो कि जुलाई 2023 में ही लॉन्च हुआ है। ये है सिजेंटा का विस्टोरिया। किसान साथियों, इसके अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है वो ट्राइफ्लूमेना पायरिम 20% WG फार्म में पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा साल्ट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव साल्ट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये धान की फसल के लिए ही और केवल बीपीएस के लिए ही बनाया गया प्रोडक्ट है। तो किसान साथियों, इसकी मात्रा की बात करें तो ये हमें 50 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा लेनी है और इसे 200 लीटर पर पानी के अंदर घोलकर हमें अपना छिड़काव करना है। किसान साथियों, ये जो टेक्निकल है ये धानको कंपनी में ये डिफेंड के नाम से आता है। किसान साथियों, इसके अंदर जो टेक्निकल है वो ट्राई में जो पायरिम पाया जाता है इसमें, और जो अपना सिजेंटा का विस्टोरिया आ रहा है इसमें अंतर है। इतना अंतर है कि इसके अंदर ये टेक्निकल है ये 10% SC फार्म में पाया जाता है, जबकि विस्टोरिया के अंदर ये टेक्निकल 20% WG फार्म में पाया जाता है। किसान साथियों, इनके दोनों के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हैं और दोनों को ही 2023 जुलाई में लॉन्च किया गया है। इसकी धानका के डिफेंड की बात करें तो इसकी मात्रा की बात करें तो ये हमें 94 ml प्रति एकड़ इसका प्रयोग अपनी फसल में करना है। किसान साथियों, जो भी आपको अभी इसमें दवाएं बताई गई हैं आप उनका अपने धान की फसल में इस भूरे फुदके के रोकथाम के लिए कर सकते हैं। किसान साथियों, मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप सिजेंटा का विस्टोरिया या फिर धानका के डिफेंड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि इनके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा 100% रिजल्ट इस कीट के अंदर देखने को मिले हैं और ये इस समय के सबसे नए साल्ट हैं। तो आप इनका ही प्रयोग अपनी फसल में करें। किसान साथियों, इसके अलावा आप अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करते रहें, क्योंकि अगर हमने अपनी फसल में 5 दिन की भी या 4 दिन की भी देरी कर दी तो ये हमारे फसल का काफ़ी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि इस समय हमारी फसल बिल्कुल तैयार है, हमने बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार किया है और ये केवल 4 से 5 दिन के ही हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान साथियों, इसलिए आप अपने खेत का निरीक्षण करें और समय रहते ही इसका रोकथाम करें। किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।